और जो आयत करीमा मैंने पेश की है उसी के ताल्लुक से थोड़ी सी गुफ्तगू और सहाबा और अहले बैत की थोड़ी सी मोहब्बत। कलमाए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन। देखो वाक़ए करबला का मकसद ये है कि हम वो काम करें जो आका हुसैन ने मैदान करबला में किया। समझ रहे हो? वाक़ए करबला का मतलब ये नहीं है कि हम शराब पी के और बहुत बड़ा ताज़िया और ढोल ताशे और औरतों के साथ गलियों में घूमे। जी बहुत अच्छी बात। ये यजीदियों का काम है, हुसैनियों का काम नहीं है। बेशक बेशक। समझ रहे हैं? तो अशार सुने और आयत करीमा। कलमाए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू ना होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबद तेरी बदौलत ए हुसैन। मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर्स हयात, मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर्स हयात, कैसे भूले हम तेरा यौम शहादत ए हुसैन। और ये शेर भी देखें, एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत है हुसैन। और ये शेर सबकी तरफ से, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्श पाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्श पाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। चंद मिनट की गुफ्तगू तवज्जो के साथ। कुरान मजीद में रब ताला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। एक दूसरी आयत करीमा में रब ताला इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान मत करो, बल्कि वो जिंदा हैं और उनके रब की यहाँ उनको रिज़्क़ दिया जाता है। अज़ीज़ानी गिरामी, ऐसे ही अहादीस करीमा और भी कुरान पाक की आयत से ये साबित है कि जो भी रज़ाए इलाही के लिए, रज़ाए इलाही और रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए कुर्बान हुए तो वो शहीद हुए, उनका इंतकाल हुआ तो वो जिंदा हैं और मरकर मिट्टी में नहीं मिले। और अज़ीज़ानी गिरामी, हमारे और आप सब के लिए, बल्कि यूं कहो पूरे आलम इस्लाम में जितने भी मुसलमान हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले हैं, अब चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन उन सब के यहाँ सबसे ज्यादा कभी दलील अगर कोई है तो वो कुरान पाक की है। कौन सी दलील है? कुरान पाक की। और कुरान पाक से हमें ये पता ये मिलता है कि जो भी अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं वो जिंदा हैं और वो मुर्दा नहीं है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शुऊर नहीं है। अजीजों, अब इस आयत करीमा पर गौर करो और गौर करने के बाद देखो आका हुसैन और आपके जुमला रुफका और जंगे करबला से पहले जो जंगे हुई, चाहे वो जंगे उहद हो या जंगे बदर हो, जंगे तबूक हो, जंगे खंदक हो, जितनी भी जंगे हैं, जंगे जमल, जंगे सफीन, जितनी भी जंगे हैं और उसमें जितने भी सलामी, जितने भी सहाबा शहीद हुए हैं, तो वो इस आयत करीमा के ताल्लुक से और इस आयत करीमा की रोशनी में वो जैसे कल जिंदा थे वैसे ही आज हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेंगे।
तो अज़ीज़ानी गिरामी, आयत करीमा तो ये बता रही है कि जो भी अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। तो अज़ीज़ानी गिरामी, जिंदों के साथ जिंदों जैसा सलूक करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए जो मुर्दों के साथ किया जाता है। लेकिन आज अज़ीज़ानी गिरामी, कुछ हमारे इस्लामी भाई आका हुसैन व जुमला शोहदाए करबला के साथ खास तौर से इस मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस और मोहतरम महीने में वो काम करते हैं कि जो एक जिंदा के साथ नहीं बल्कि एक मुर्दा के साथ किया जाता है। अज़ीज़ानी गिरामी, गौर करो, हमारे और आपके लिए सबसे बय्यन दलील आका हुसैन व जुमला शोहदाए करबला के जिंदा होने की ये कुरान पाक की आयत करीमा है। और अज़ीज़ानी गिरामी, ये अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ही नहीं कहते बल्कि इसके अलावा और दूसरे मजहब के जो लोग हैं, एक मौलाना नकवी, एक मौलाना जवाद नकवी, वो शिया मजहब से ताल्लुक रखते हैं। उनकी आप तकरीरें सुनो, उन्होंने भी इस बात को साबित किया है कि आज जो हुसैन के नाम पर आज जो लोग कर रहे हैं और आज जो मातम कर रहे हैं, आज जो नौहे या इस तरह की जो बातें कर रहे हैं जो किसी मुर्दा के साथ की जाती हैं और जो आज उनके साथ बेहरमती की जाती है, उनके खेमों को लूटा जाता है, तो आज अगर इसकी असल पर गौर किया जाए तो ये हुसैनियों का काम नहीं है बल्कि ये यजीदियों का काम है। तो जो सुन्नी इसको जो है हुसैनी काम समझ के कर रहे हैं, तो हमें और आपको चाहिए कि हम इस यजीदी काम से बचें और वो काम करें कि जो आका हुसैन ने और आपके अजीज़ो अकारिम ने और आपके विसाल के बाद आपके जानेसारों ने किया। अल्लामा तशरीफ ला रहे हैं, लगा दो भाई। आ जाओ भैया, आ जाओ, कुछ बूथ ले जाए चुरा के। बैठो, कोई बात नहीं, सही रहेगा। आप लोग तशरीफ रखें, बराए करम तशरीफ रखें। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े और किसी ज़रूरत के तहत तशरीफ ले जा रहे हैं, वो उससे फारिग होकर फौरन जलसगा में आए, सुकून के साथ बैठे। अज़ीज़ानी गिरामी, तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वाक़या करबला का मतलब और आका हुसैन और आपके जुमला रुफ़का के कुर्बानी देने का मतलब यह है कि हम इस इस्लाम की हिफाजत करें, नमाजों की पाबंदी करें, तिलावत कुरान करें और उन बातों से बचें कि जिन बातों से बचने का हमारे आका ने हुक्म फरमाया है। अब रहा सवाल ये अज़ीज़ानी गिरामी, अहले बैत और सहाबा, इनमें आपस में अदावत या मोहब्बत उलमा किराम मौजूद हैं। अज़ीज़ानी गिरामी, तो आप जब दोनों की सवाने हयात और हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये बिल्कुल आया हो जाएगा आप पर और ये रोशन हो जाएगा कि सहाबा अहले बैत से मोहब्बत फरमाते थे और अहले बैत सहाबा से मोहब्बत फरमाते थे। और सुने आप एक रिवायत, और इसकी रावी कौन है? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बताना मैं ये चाहता हूँ अज़ीज़ानी गिरामी कि सहाबा और अहले बैत में बेपनाह मोहब्बत, लेकिन आज का इंसान इन दोनों में तफरीक कर रहा है और इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो अज़ीज़ानी गिरामी वो कामयाब नहीं हो सकता। आप मोहब्बत देखो, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत, वो कहती हैं मैंने अपने वालिद मोहतरम, तवज्जो के साथ, मैंने अपने वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर को देखा कि जब अली उनके सामने आते और उनके पास अली होते तो मेरे वालिद मोहतरम हजरत अली के चेहरे को गौर से देखते और आपकी नजरें नहीं हटती बल्कि अली को देखते ही रहते। तो मैंने एक मर्तबा पूछा, ऐ अब्बा हुजूर, आप अली के चेहरे को इतने गौर से क्यों देखते हैं? तो हजरत अबू बकर ने अपनी बेटी हजरत आयशा से कहा, ऐ बेटी आयशा, मैं इबादत कर रहा हूँ। तवज्जो नहीं है, मैं इबादत कर रहा हूँ, अली के चेहरे को देखने से मैं इबादत कर रहा हूँ।
आपने फरमाया, ऐ आयशा क्या तुझे मालूम नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अली के चेहरे को देखता है तो गोया कि इबादत कर रहा है, यानी अली के चेहरे को देखना इबादत। अब अज़ीज़ानी गिरामी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली के चेहरे को इसलिए देख रहे हैं चूंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत, तो इस सुन्नत को यानी इस कौले रसूल पर अमल सबसे पहले हजरत अबू बकर करते दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखो हम अली से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम अली से कितनी उल्फत करते हैं। और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में अगर हजरत अली की अदावत होती तो भी इस हदीस पाक को बयान ना करती। इससे ये पता चलता है कि अहले बैत हो या सहाबा हो, हजरत अबू बकर हो या हजरत उमर हो या हजरत उस्मान हो या हजरत अली हसनैन करीमैन हो, इन सब में आपस में खुलूस मोहब्बत और एक दूसरे का एहतराम किया करते थे। अज़ीज़ानी गिरामी और देखें एक रिवायत, हजरत आयशा सिद्दीका इसकी रावी फरमाती हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िक्रो अली इबादत। हजरत आयशा फरमाती है, आका ने फरमाया अली का जिक्र इबादत है। अली का जिक्र क्या है? इबादत। तो ऐ अजीजो, तुम नमाज पढ़ते हो, इबादत में वो वक्त तुम्हारा इबादत में होता है, तिलावत कुरान करते हो इबादत होती है, जिक्र खैर करते हो इबादत होती है, नवाफिल पढ़ते हो इबादत होती है, और तमाम जो जायज़ काम है सुन्नतें पढ़ते हो इबादत होती है, एक दूसरे को सलाम करते हो इबादत होती है। ऐसे ही जहाँ पर अली का जिक्र होता है वो भी इबादत होती है। तो इस वक्त आप गोया के इबादत की हैसियत से बैठे हुए हैं। और एक और हदीस पाक में आपको बता दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंदा ज़िक्र सालिहीना तंज़िलुर रहमा, के सालिहीन के जिक्र के बाद रहमतें नाजिल होती हैं। तो अज़ीज़ानी गिरामी, ये सालिहीन का जिक्र हो रहा है। हजरत अबू बकर भी सालेह हैं, हजरत उमर भी सालेह हैं, हजरत उस्मान भी सालेह हैं, हजरत अली भी सालेह हैं, हजरत हसनैन करीमैन भी सालेहीन में से हैं। तो जब तक इस महफिल में बैठे हुए सहाबा और अहले बैत का जिक्र होता रहेगा तो गोया कि तुम पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती रहेंगी। तो गोया कि रहमतें नाज़िल हो रही हैं, इस्लामी बहनें बैठी इन पर रहमतें नाज़िल हो रही हैं, तुम बैठे हो तुम पर रहमतें नाज़िल हो रही हैं। तो कहने का मकसद ये है अजीजों, सहाबा और अहले बैत में कोई तफरीक नहीं है, एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे का एहतराम और ताज़ीम करते थे। लेकिन आज का ये दो पैसे का इंसान कि जो ये कहता है अपनी नाकिस जबान से कि हजरत अबू बकर ने हजरत फातिमा का हक मार लिया, अली का हक मार लिया, कि उसका हक मार लिया, ये सब मन गलत मौजू रिवायतें हैं। अरे जो हक मेरे आका अली का फरमा दें या अल्लाह की तरफ से कोई हक अली का मुतय्यन हो तो दुनिया की कोई ताकत है ही नहीं वो कि अली को वो अपना हक लेने से रोक सकती है। कोई ऐसी ताकत नहीं है, बस यही है कि तुम्हारे मुंह पर ये जोर है, ये हक मार लिया वो हक मांग लिया, कोई हक नहीं मारा। बल्कि जो मुस्तफ़ा की जिंदगी में जो हुआ वही काम हजरत अबू बकर ने अपनी जिंदगी में किया, वही काम हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी जिंदगी में किया, वही काम हजरत उस्मान गनी और मौला अली ने अपनी जिंदगी में किया। अज़ीज़ानी गिरामी, तो मकसद कहने का यह है अजीजों, वाक़या करबला का मतलब यह है कि आप सच्चे नमाजी हो जाओ, आप सच्चे कुरान के हाफिज और कारी हो जाओ, आप इस्लाम के जो है सच्चे मुबल्लिग बन जाओ। इसलिए अजीजों, आखिर में बस अपनी बात को खत्म करके एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज की इस अंजुमन गौसुल वरा की तरफ से एक पैगाम भी लेते जाना। और अज़ीज़ानी गिरामी, ये देख लेना कि आका हुसैन के मक्का से मदीना, मदीने से मक्का और मक्का से करबला जाने का मकसद क्या था। आप कोई भी ऐसा इंसान नहीं बता सकता कि आका हुसैन ने इतने वक्त में या इससे पहले कभी शरीयत की मुखालफत की हो, बल्कि जब जब मौका मिला तो तिलावत कुरान हो रही है, जब नमाज का वक्त है तो पहले नमाज अदा की जा रही है, कभी जो है इन रातों को इन दिनों को तिलावत कुरान में गुजारा जा रहा है, कभी जो है नवाफिल पढ़ के गुजारा जा रहा है, कभी जो है नमाज़े फर्ज अदा करके गुजारा जा रहा है। आका हुसैन ने पूरा मदीने से मक्का और मक्का से करबला तक पूरा सफर तय किया, लेकिन ऐसी मुसीबत और ऐसी परेशानी में ऐसा कोई बता नहीं सकता
कि आका हुसैन की या आपके रुफका के कोई वक्त की नमाज का ज़ाब्ता। अज़ीज़ानी गिरामी, आज हुसैनी होने का दावा करते हो और नमाज एक वक्त की नहीं, तिलावत कुरान कुछ नहीं, और आज आप जो है ये बहस करते हो कि अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। ये सब गलत बात है। अज़ीज़ानी गिरामी, आका हुसैन के मैदान करबला में जाने का मकसद ही यह है कि दीन बच जाए। और यजीद ने जो अपना हज़रत अमीर मुआविया के विसाल के बाद तख्त नशी होने के बाद उसने जो इस्लाम में रखना अंदाजी की, इख्तलाफ पैदा किया, और यजीद ये चाहता था कि मैं हलाल को हराम करूं और हराम को हलाल कर दूं, भाई बहन का निकाह करा दूं, और नमाजों में जो शराइत है इमाम के लिए वो तमाम शराइत खत्म कर दूं। यानी वो अपनी एक अलग जो है सल्तनत चलाना चाहता था, अपना अलग कानून चलाना चाहता था। कलमा गो होने के बावजूद भी शरीयत मुस्तफ़ा का सही से पाबंद नहीं था, उसमें इख्तिलाफ करने की कोशिश कर रहा था, उसमें जो है घटा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, हराम को हलाल करने की और हराम को हलाल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे वक्त में अज़ीज़ानी गिरामी, जब हर तरफ यजीदियत छा चुकी थी, हर तरफ अंधेरा था और हर तरफ यजीदियत का दौर था, तो रब ताला ने इस यजीदियत के जोर को तोड़ने के लिए और उसकी ताकत को खत्म करने के लिए और इसके इरादे को नेस्तो नाबूद करने के लिए अपने महबूब के नवासे आका हुसैन को इस काम के लिए मुंतखब फरमाया। और आका हुसैन अपने जानिसारों के साथ मैदान करबला में पहुंचकर ये तमाम यजीदियों को पैगाम देते रहे, ऐ यजीदियों सुनो, तुम्हारा ये मतलब है कि मैं यजीद नापाक की बैत कर लूं, ये कभी नहीं हो सकता, बल्कि हुसैन के जिस्म में जब तक खून का एक एक कतरा बाकी रहेगा ये यही ऐलान करता रहेगा कि हम किसी खिलाफ शरा की बैत नहीं कर सकते, अपनी जान दे सकते हैं, अपने अजीज़ो अकारिब को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नापाक की बैत कबूल नहीं कर सकते। तो अज़ीज़ानी गिरामी, आका हुसैन के मैदान करबला में जाने का मकसद यही था। अल मुख्तसर ये बात खत्म हो रही है और बात खत्म करके मैं जाना चाहता हूँ अज़ीज़ानी गिरामी, और आपको ये पैगाम देके ये जाना चाहता हूँ। आका हुसैन के सब लोग एक के बाद दीगरे शहीद होते चले गए, पूरी तफसील में जाना नहीं चाहता। आका हुसैन की जब बारी आई, आका हुसैन भी जब पहुंचे, तो अज़ीज़ानी गिरामी ऐसा नहीं है जब आका हुसैन रन में पहुंचे, मैदान कारज़ार में पहुंचे, तो ऐसा नहीं है कि अज़ीज़ानी गिरामी आपने जो है किस तरह से जो है उन यजीदियों का मुकाबला किया, बल्कि हजरत हुसैन के पास जो जुल्फ़िकार हैदरी थी, उस जुल्फ़िकार हैदरी में कुव्वत जो है सदाकत, यानी हजरत अबू बकर की सदाकत भी उसके अंदर मौजूद थी, हजरत उमर की अदालत भी मौजूद थी, हजरत उस्मान गनी की सकात भी मौजूद थी, हजरत अली की शुजाअत मौजूद थी, बल्कि तमाम सहाबा और अहले बैत की उसमें मोहब्बत टपक रही थी। और हर तरफ से इन मुकद्दस की जानिब से, इनकी रूहों की जानिब से यही ऐलान हो रहा था, ऐ हुसैन तुम आगे बढ़ते जाओ और तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और यही हुआ, आका हुसैन जिधर जा रहे हैं यजीदियों की जो है वो सर कटते चले जा रहे हैं। अल मुख्तसर ये अज़ीज़ानी गिरामी, आका हुसैन एक वक्त वो आया कि अपने घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, और लाने के बाद अब ये जालिम आपको शहीद करना चाहते हैं। आका हुसैन ने कहा थोड़ा सा सब्र कर, जैसे ही मैं सजदे में जाऊं मेरा सर तन से जुदा कर लेना। अल मुख्तसर ये आका हुसैन सजदे में पहुंचे और किसी यजीद ने आपका सर तन से जुदा कर दिया। मेरे आका हुसैन अपने उस सजदे से क़यामत तक अपने तमाम नाना जान की उम्मतियों को ये पैगाम देना चाहते हैं, ऐ अज़ीज़ो, अगर तुम हुसैन को खुश रखना चाहते हो, हुसैन के नाना को खुश रखना चाहते हो, तो जब तुम्हारी पेशानी नमाज में झुक जाएगी, हुसैन भी खुश हो जाएगा, उसके नाना भी खुश हो जाएगा। लेकिन अज़ीज़ो आज नमाज से बहुत दूर हैं, और ख़ास तौर से आज हुसैन के जिक्र को ख़त्म क्यों नहीं किया गया? उसके जिक्र को ख़त्म किया जाता है कि जो अपने नाम के ऊपर लड़ता है, अपनी शोहरत के लिए लड़ता है, और जो काम अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में किया जाता है, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाता है, अज़मत कुरान के लिए किया जाता है, नमाजों की पाबंदी के लिए किया जाता है, अज़ान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाता है। अगर ऐसा नबी का गुलाम शहीद भी हो जाए तो अगरचे बरसों गुजर जाएं, लेकिन फिर भी ज़माना उसे याद रखता है। यही वजह है कि वाक़े करबला 1300 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन जब जब मुहर्रम का महीना आता है और ख़ास तौर से अशरे का दिन होता है, तो यही लगता है जैसे कि आका हुसैन आज ही शहीद हुए।
इसलिए कि आका हुसैन ने ये काम अपने शोहरत के लिए नहीं किया, अपनी इज्जत के लिए नहीं किया, अपने खानदान की जो है तारीफ के लिए नहीं किया, बल्कि आका हुसैन ने ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ जो है तहफ्फुज़ इस्लाम के लिए किया और असमत कुरान के लिए किया, नमाज की पाबंदी की। बस आखिरी बात कह के पूरे तकरीर का खुलासा और बाकी तफसील इंशाअल्लाह अल्लामा मंजरी साहब के आपको तफसील से सुनाएंगे, लेकिन पूरी तकरीर का खुलासा मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ। जब यजीदियों ने शहीद कर दिया और खेमे लूट लिए ऐसा, और जो खवातीन थी उनको कैद कर लिया, और कैद करने के बाद इन जालिमों ने नंगी ऊंट पर जो है इनको बिठाया। हजरत सकीना जिनकी 7 साल की उम्र, उनको एक जो है नंगे ऊंट पर बिठाया और ये काफिला चल रहा है। रात का वक्त जब अमर बिन साद करबला से जो है 3 दिन रुकने के बाद जब कूफा की तरफ रवाना हुआ तो इत्तेफाक से रात का वक्त या अंधेरा, हजरत सकीना एक ऊंट पे बैठी हुई है, नंगे ऊंट पे, काफिला बढ़ता चला जा रहा है। एक वक्त वो आया हजरत सकीना ऊंट से नीचे गिर गई और जिस नेज़े पे अज़ीज़ान इकराम सर हुसैन था वो यजीदी के हाथ से छूटकर जो है जमीन पे गड़ गया। यजीदियों ने बड़ी कोशिश की नेज़े को उठाया जाए, और मेरी जो तकरीर का खुलासा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, ये ज़हन में रखना। अज़ीज़ान इकरामी सर हुसैन नेज़े पर है, यजीद के हाथ से छूट के जमीन पर गिर गया। सब यजीदी कोशिश कर रहे हैं उखाड़ के आगे चला जाए, लेकिन उखड़ नहीं रहा। अब यजीदी मजबूर हो गए, आखिरकार ज़ैनुल आबिदीन पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिए। एक कोड़ा मारा बर्दाश्त किया, 2 कोड़े मारे बर्दाश्त किया, कोड़े पड़ते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने वालिद मोहतरम आका हुसैन के सर अक़दस की तरफ इशारा किया, अब्बा हुजूर अब आपके बेटे के अंदर इतनी और सकत नहीं, इन जालिमों के कोड़े और बर्दाश्त कर सके, लिहाजा आप आगे तशरीफ चलें, ले चलें। तो सरे हुसैन से आवाज आई, सुभान अल्लाह, अरे वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ज़हन में बिठाओ, सरे हुसैन से आवाज आई, ऐ बेटा ज़ैनुल आबिदीन, ये नेज़ा उस वक्त तक जमीन से नहीं उखड़ेगा जब तक कि मेरी बेटी सकीना को जंगल से उठा के ना लाया जाए। वो पीछे गिरी हुई है। जब लोग गए है सकीना को लेके आए तो अज़ीज़ान इकरामी वो नेज़ा खुद ब खुद उखड़ गया, काफिला आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ने के बाद जोहर का वक्त होता है, तवज्जो, ये जो आज खास मकसद है जो कहने का, जोहर का वक्त हुआ, असर और खवातीन इस्लाम जो थी रस्सियों में जकड़ी हुई और बेड़ियों में जकड़ी हुई, और उन्हीं इस्लामी बहनों में से एक खातून हजरत ज़ैनब रस्सी से जकड़ी हुई है। अजीजों गौर करना, अगर वाकई हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं तुम और इस्लामी बहनें, रस्सी से जकड़ी हुई, हाथों में बेड़ियां, यानी हाथ जो है बंधे हुए हैं और पैरों में भी बेड़ियां बिल्कुल जो है जकड़ी हुई है। जोहर का वक्त हो गया, रब की बारगाह में अरीजा पेश करती है, मौला जोहर का वक्त हो गया, पानी कहाँ है कि मैं वुजू करूं। तवज्जो है ना, हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, बल्कि रब की बारगाह में अरीजा पेश करती है, मौला जोहर का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, लेकिन पानी कहाँ ये मैं वुज़ू करूं, और मैं आजाद कहाँ जो मैं तयम्मुम करूं। चूंकि मैं रस्सी से जकड़ी हुई हूं, आजाद भी नहीं कि पानी ना होने की बिना पर मैं तयम्मुम कर लूं, लेकिन हजरत फातिमा की बेटी, हजरत अली की बेटी ज़ैनब ने तमाम कयामत तक औरतों को यह पैगाम दिया कि देखो ऐ मेरी माँ की कनीजों सुनो, मैं फातिमा की बेटी ऐसी परेशानी में जो मैंने अपनी आंखों से अपने भाई अब्बास को शहीद होते देखा, अपने भतीजों को, अपने बेटों को शहीद होते देखा, अपने भाई हुसैन को शहीद होते देखा, इन तमाम लोगों को शहीद होने के देखने के बावजूद, तमाम परेशानियां उठाने के बावजूद, लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो अब ऐसा नहीं है कि ज़ैनब को इनका गम नमाज से रोक सके, इनकी जो है परेशानी नमाज से रोक सके। देखो ज़ैनब ऐसे वक्त में भी रब की बारगाह में नमाज अदा कर रही है, क़यामत तक जो है ना अपने नाना जान की इन बांदियों को ये पैगाम दे रही है कि कैसी परेशानी हो, कैसी मुसीबत हो, लेकिन जब नमाज का वक्त हो तो पहले नमाज अदा की जाए।
हजरत ज़ैनब का। तो अज़ीज़ानी किराम पूरे वाक़े करबला का मतलब यह है अजीजों, जो आका हुसैन ने किया वो तुम काम करो, यजीदी काम मत करो। और जो हम कह रहे हैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अहले तशरीक़ के उलमा भी करें। अब जैसे कुछ सुन्नी लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, शराब पी के और ढोल ताशे के साथ ताज़िये निकाल रहे हैं, लेकिन उनसे बार बार ये कहा जा रहा है ये यजीदियों की सुन्नत है, हुसैनियों का तरीका नहीं। तो सुन्नी उलमा तो पहले ही समझा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अहले तशरीक़ के उलमा भी इसी चीज को कह रहे हैं कि खेमे तो यजीदियों लूटे थे, अरे मातम तो कूफियों ने किया था, रोए तो वो थे, सीना उन्होंने फाड़ा था और तमाम चीजें उन्होंने करी थी, लेकिन तुम क्यों कर रहे हो? अरे ये काम तो यजीदियों का है, लेकिन ये काम करके ये बताना चाहते हैं कि चूंकि वो हमारे हैं तो उसूल ही जो हमारे कल बाप दादा ने किया तो वही तरीका आज हम भी अपना रहे हैं। बहरहाल रब ताला हमें और आप सबको इन तमाम बातों से महफूज फरमाए और आका हुसैन के साथ हमारी वैसी अकीदत अल्लाह ताला अता फरमाए कि जो अकीदत कुरान पाक से हमें मिलती है कि आका हुसैन शहादत से पहले भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह फिर कभी होगी। हज़रत का चूँकि इस मुहर्रम में पहली बार खिताब इस साल का होगा तो वो आप ज़ौक़ शौक़ के साथ सुने, लेकिन एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना।